नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो हमें आज बात करनी थी ग्रहों की अवस्थाओं की, लेकिन आज मैं वीडियो लेके आया हूँ नवग्रह के आसान उपाय के बारे में। इस वीडियो बनाने का मेरा यह उद्देश्य है कि हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं तो उसका एक अच्छा और सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना चाहिए। हमारे यार दोस्त रिश्तेदार घर वालों सबको दिखना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये आदमी ज्योतिष सीख रहा है या पढ़ रहा है तो इसके जीवन में भी कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। इससे हमारा विश्वास इस विद्या पर बढ़ेगा और हम और ज़्यादा मन से इसे सीखने में लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा नवग्रहों के विषय में क्या कहा गया वह बताता हूँ। दोस्तों, याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वैदिक काल के थे दोस्तों, और कहा जाता है कि जो महाराजा जनक थे इनको भी ब्रह्म विद्या की दीक्षा इन्होंने दी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, याज्ञवल्क्य स्मृति करके। उसमें बहुत से अध्याय हैं। तो उसी किताब में जो इनका ग्रह शांति प्रकरण करके एक अध्याय है, उसमें इन्होंने लिखा है, श्री कामा शांति कामो व ग्रह यगम समाचरे वृष्ठ आयु पुष्टि कामा व तथैवाचार अन्नपि सूर्य सोमो महीपुत्र सोमपुत्रो बृहस्पति शुक्र शनिश्चरो राहु केतश्चेति ग्रहा सोता। तो याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि जिसको धन की, शांति की, वृष्टि, आयु और पुष्टि तथा शत्रु के ऊपर घात की इच्छा हो वो ग्रहों की पूजा करे। और दोस्तों, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये नवग्रह हैं। ये इन्होंने इस ग्रह शांति प्रकरण के 95 और 96 श्लोक में बताया। तो हम ये देख सकते हैं कि वैदिक काल से हमारे ऋषि मुनियों ने नवग्रह की पूजा उपासना को कितना महत्व दिया है, नवग्रह को कितना महत्व दिया है। और आज भी दोस्तों जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, चंडी पाठ हो या रुद्राभिषेक हो, उन सभी में भी नवग्रहों की पूजा अवश्य होती है और अवश्य बताई गई है दोस्तों। तो दोस्तों, धन, शांति, आयु, वृष्टि और पुष्टि और शत्रुओं के ऊपर घात, यानी कि शत्रु हम पर हावी ना हो पाए, यही एक आम आदमी जीवन में चाहता है। और ये सब कुछ नवग्रह देने में सक्षम। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे पूजा पाठ के उपाय की। तो पूजा पाठ के उपाय में दोस्तों सबसे पहले हम नवग्रह स्तोत्र की बात करते हैं। यह नवग्रह स्तोत्र है दोस्तों जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया। इसका उच्चारण करके वीडियो लंबा करने का कोई औचित्य नहीं है। और इन स्तोत्र की मंत्रों की कोई मर्यादा भी होती है दोस्तों। ये सही समय पे आदमी को नहा धो के पूजा पाठ के समय में ही इनका उच्चारण करना चाहिए। आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए साफ कॉपी, और यूट्यूब से दोस्तों इसका शुद्ध उच्चारण सीख लीजिए। और रोजाना सुबह शाम कम से कम एक बार या हो सके तो एक से अधिक बार पाठ कीजिए। ऐसा नियम बना दीजिए। इमेज इसकी मैंने इसलिए दी है दोस्तों क्योंकि नवग्रहों के बहुत से स्तोत्र हैं, पर ये जो नवग्रह स्तोत्र है, जिज्जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम से शुरू होता है दोस्तों, और रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यम पर जो खत्म होता है, इसकी महत्वता सभी जगह लिखी हुई है। इसमें 9 के 9 ग्रहों की स्तुति है दोस्तों। और प्रकृति का नियम है कि स्तुति से सभी प्रसन्न होते हैं। चाहे वो कोई भी आदमी हो, ग्रह हो, देवी हो, देवता हो, कैसा ही अगर आप स्तुति करते हैं दोस्तों तो प्रसन्न ही होता है। और आम भाषा में कहा गया कि मक्खनबाजी से सभी खुश होते हैं। तो ये मक्खनबाजी नहीं है दोस्तों, हम यहाँ देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो ये उनकी स्तुति। पहला हो गया दोस्तों नवग्रह स्तोत्र का नित्य पाठ कीजिए। दूसरा है दोस्तों भगवान सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य दें। जैसा हम दोस्तों वीडियो 2 में हमने जब ग्रहों के कारकत्व की बात की थी, वहाँ मैंने बताया कि सूर्य देव आत्मा के कारक है।
तो आत्मा के कारक हैं, इसलिए आत्म बल के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं दोस्तों। हमारा देश दुनिया समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रोग पड़ेगा, इसके कारक सूर्य देव ही हैं। इसलिए सूर्य की नित्य उपासना हमें करनी चाहिए दोस्तों। गायत्री मंत्र जो सूर्य उपासना का ही मंत्र है दोस्तों, इसलिए उसे महामंत्र भी कहा गया है। तो वैसे तो नित्य अर्घ देना चाहिए, लेकिन विशेषकर अमावस्या को देना चाहिए। अमावस्या दोस्तों पितरों की तिथि भी कही गई है, और अमावस्या को सूर्य सबसे ज़्यादा बली होते हैं, और क्योंकि उस दिन चंद्रमा का कोई प्रभाव धरती पर नहीं होता। अर्घ देने के बाद दोस्तों सूर्य नाम का सुमिरन करें सुबह के समय। मंत्र का जप तो दोस्तों हमें उसी का करना चाहिए जिसकी हमें दीक्षा मिली हो, किसी महात्मा ने दे रखा हो। ऐसे ही अपने मन से कोई भी मंत्र का जप हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ नाम जप कर सकते हैं, श्री सूर्याय नमः 1 बार 2 बार जितनी बार आपका मन करे करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है। दूसरा है दोस्तों पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा बली होते हैं। और प्रति रात्रि भी इनके नाम जप का श्री सोमाय नमः का हमें जप करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। सूर्यदेव आत्मा हो गए दोस्तों, चंद्रमा मन हो गए, और जिसकी आत्मा और मन मजबूत हो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। मन के लिए कहा गया दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अब दोस्तों अर्घ्य कैसे देना। सूर्य को हम जब भी अर्घ्य दें दोस्तों तो तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। हाथ दोनों हाथों में हमें लोटा पकड़ के हाथों को अपने माथे से ऊपर ले जाना चाहिए और वहां से जल देना चाहिए, और दाएं पैर की एड़ी जमीन से थोड़ी उठा लेनी चाहिए, सिर्फ पंजा टिका हो दाएं पैर का। इस तरह से तो हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए दोस्तों। और चंद्रमा देव को हमें या तो चांदी का मिल जाए बर्तन बहुत अच्छा है, वरना स्टील के लोटे से जल दीजिए और जल में दूध मिला लीजिए, उसमें दूध मिश्रित जल से हमें अर्घ्य देना चाहिए। और नित्य प्रति दोस्तों सुबह सूर्य को व शाम को चंद्रमा को किसी भी नाम मंत्र का हमें जप करना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के पश्चात हमें जलाना चाहिए, और 1 लोटा जल का पीपल देवता पर चढ़ा देना चाहिए। दोस्तों शनिदेव दुख के कारक हैं, शनिदेव को प्रसन्न हमें इसलिए करना कि वो हमें दुख कम दें। दूसरा कलयुग में इनकी प्रधानता है दोस्तों। एक आने वाले समय में हम इस पर वीडियो बनाएंगे क्यों कलयुग को शनिदेव का युग कहा गया। तो दोस्तों सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। अगर राजा रानी खुश हैं, यानी कि अगर बॉस खुश हैं, तो एम्प्लॉय ना भी खुश हो तब भी आपकी नौकरी बढ़िया चलेगी। उसी तरह से सूर्य और चंद्रमा की नित्य उपासना करनी चाहिए, और शनिवार को पीपल के वृक्ष में दिया दे के हमें शनिदेव की भी उपासना करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये कलयुग जो है वो शनिदेव का ही युग बताया गया। पीपल के वृक्ष से दोस्तों शनिदेव का क्या संबंध है। अगर हम देखें तो अब तो हर आदमी जानता है कि पीपल का वृक्ष जो है 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा परोपकार का कार्य करता है। और परोपकारी कोई भी चीज़ हो दोस्तों जो दूसरों का भला करेगी, उससे शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि शनिदेव कर्मों के भी कारक हैं, दंडाधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म का फल देने वाले शनिदेव को ही बताया गया। शनिदेव का एक नाम काल भी है दोस्तों। तो इसलिए पीपल के वृक्ष की इतनी महत्वता है कि सभी देवी देवताओं का वास इसमें बताया गया है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्यवहारिक उपाय। खाली पूजा पाठ से दोस्तों पूर्ण लाभ नहीं होता, हमें पूजा पाठ के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए, अपने व्यवहार को भी सुधारना चाहिए। तो कौन कौन से व्यवहारिक उपाय हैं दोस्तों जिनसे हम अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले सूर्य का व्यवहारिक उपाय दोस्तों ये है कि सुबह जल्दी सोकर उठें, सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों है तो ये मुश्किल काम आज के समय के हिसाब से, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर नहा धो के हमें तैयार होकर सूर्य को जल दे देना चाहिए।
एक कहावत है दोस्तों कि सूर्य भगवान सुबह जब गेरुए रंग के होते हैं, नारंगी रंग के होते हैं, जब उनके आभामंडल से किरणें नहीं निकलती, उसी समय वो दिन भर का सारा धन दौलत ऐश्वर्य आरोग्य पूरे दिन का उसी समय बांट देते। जो उन्हें जागते हुए मिलते हैं, उनके सामने खड़े हुए मांगते हुए मिलते हैं, उन्हें वो दे देते हैं। और जो सोते रहते हैं वो बेचारे सोते ही रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो पूरे जीवन सो सो के ही काट देते हैं। दूसरा है दोस्तों चंद्रमा के लिए पानी बर्बाद। चंद्रमा दोस्तों पानी के कारक हैं, जल तत्व के कारक हैं। इनकी भी उत्पत्ति जल से ही बताई गई है दोस्तों। तो देखा जाए तो चंद्रमा जो है माता लक्ष्मी के भाई हुए। पानी बर्बाद होगा दोस्तों, धन की हानि होगी, बिल्कुल होगी। आदत होती है दोस्तों, हमें सेविंग कर रहे हैं, पता चला टंकी चली रही है। या बहुत सी माताएं बहनें हैं, पता चला 2 कपड़े के लिए पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन जो 100 लीटर 150 लीटर की कैपेसिटी जिसकी है वो पूरी पानी से भर दी। तो थोड़ा सा हमें दोस्तों इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और मन के रोगी आज के समय में सबसे ज़्यादा हैं। तीसरा है दोस्तों मंगल बल के और शक्ति के कारक हैं दोस्तों। तो इनका उपाय तो यही है कि 15 मिनट नित्य व्यायाम करें। दोस्तों हम अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, अपने मकान का ध्यान रखते हैं, अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिस चीज़ की वजह से ये सारी माया टिकी हुई है, ये शरीर, हम इसी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। 15-20 मिनट तो रोजाना दोस्तों हमें इसके लिए निकालना चाहिए। व्यायाम करेंगे दोस्तों तो हमारे शरीर में और भी परिवर्तन होंगे, और उन परिवर्तन के साथ साथ दोस्तों हमारे मंगल ग्रह मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। आगे बुध देव की बात करते हैं दोस्तों। तो अब शब्द ना बोलें, चुगलखोरी ना करें। यानी कि बुध जो वाणी के कारक है, अपनी वाणी को खराब ना करें दोस्तों। ये बुध देव का व्यवहारिक उपाय। हालांकि यह भी बात सत्य है कि जो गाली गलौज ज़्यादा करेगा, अब शब्द ज़्यादा बोलेगा दोस्तों, चुगलखोरी करेगा, उसका बुध खराब है, तभी वो ऐसा कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमें अपना बुध अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो दोस्तों हमें अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। मीठी वाणी बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए। फिर है दोस्तों गुरु। गुरु का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। और ज्योतिष में जहाँ भी हम बड़े की बात करेंगे तो वहाँ उसका तात्पर्य गुरु ग्रह से ही होगा दोस्तों। तो गुरुदेव का व्यवहारिक उपाय तो यही है कि अपने से बड़ों का सम्मान करें। अपने से बड़ों के साथ कभी भी हमें बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए, वरना गुरु जो सुख के कारक हैं, समस्त सुख के दाता हैं गुरु ग्रह, वो गुरु जो है खराब हो जाएगा दोस्तों। फिर है दोस्तों शुक्र। शुक्र के लिए दोस्तों हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, खासकर दोस्तों जो हमारे इनर वियर है, अंडर वियर है, वो दोस्तों कटे फटे ना हो, साफ सुथरे धुले हुए हों। ये नहीं है कि हमें रोज़ बदलना है, लेकिन जो भी पहने दोस्तों साफ सुथरे मेंटेन करके रहना चाहिए, क्योंकि तमाम धन वैभव भोग विलास ऐश्वर्य के दाता शुक्रदेव हैं। ये सब चीज़ दोस्तों मैं अपनी वीडियो पार्ट 2 में बता चुका हूँ, कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक है। अब है दोस्तों शनिदेव। शनिदेव का उपाय तो दोस्तों यही है कि अपने नौकरों को न सताएं। कोई काम करने वाली बाई आती है, या आपके अंडर में कोई दुकान पे, खेती में, कहीं भी कोई नौकर काम कर रहा है, तो उसे बेवजह सताए ना। ऐसा नहीं कि उसे काम करने को ना बोले, जो जायज़ है अपना, जिसकी आप मेहनताना दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, वो करवाइए, लेकिन अनावश्यक ना सताएं। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपके अधीनस्थ हैं, उन्हें बेफिजूल में ना सताएं, वरना दोस्तों शनिदेव खराब जरूर होंगे। फिर राहुदेव की बात करें तो दोस्तों दीनहीन को न सताएं। दोस्त हमें रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाते हैं जो बेचारे जी क्यों रहे हैं ना उन्हें पता, और हमें भी देख के तरस आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो चलते फिरते राहु होते हैं, उन्हें हमें नहीं सताना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भिखारी भीख मांगने आ रहा है, आप नहीं देना चाहते, मत दीजिए,
लेकिन अपशब्द ना बोलिए, गलत ना बोलिए। ये सब राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। और राहु कारक है भ्रम का, मायाजाल का, मति भ्रम का दोस्तों। अब हम दोस्तों केतु की बात करते हैं। केतु देव है मोक्ष के कारक दोस्तों। और इनका उपाय तो ये है कि हम कुछ ना कुछ आध्यात्मिक क्रिया अपने जीवन में नित्य प्रति जरूर करें जो मोक्षदायी हो। जैसे गीता जी का पाठ कर लिया, ध्यान लगा लिया, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या जिस भी मंत्र की हमें दीक्षा मिली है उसका जप कर लिया। थोड़ा समय नित्य प्रति किसी आध्यात्मिक क्रियाकलाप के लिए हमें रोजाना निकालना चाहिए। इससे केतु स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों। तो ये व्यवहारिक उपाय थे दोस्तों। पूजा पाठ के साथ साथ अगर हम व्यवहारिक उपाय भी करेंगे तो काम जल्दी होगा और अच्छा होगा दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिन रिश्तों को ग्रह दर्शाते हैं उन रिश्तों को सम्मान दे, प्यार दे। जैसे सूर्यदेव पिता के कारक हैं। अगर आपको अपने सूर्य अच्छे करने हैं तो अपने पिता की इज्जत कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, भरपूर सहयोग दीजिए, प्यार कीजिए। अगर आपके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं है तो यह मान के चलिए आपके सूर्य अच्छे नहीं है। आप सूर्य ग्रह की उपासना पूजा करेंगे, आपके संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे। आप उनका सम्मान शुरू करेंगे, आपके सूर्य देव सुधरने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों हाथों से ताली बजाने वाली बात है दोस्तों। अब तीसरा है दोस्तों दान के उपाय। बहुत साधारण उपाय हैं दोस्तों। चींटियों को आटा डालें, खासकर शनिवार को। चींटी दोस्तों कारक होती है परिश्रम की। आप ध्यान से देखना, कभी भी कोई चींटी खाली खड़ी हुई नहीं मिलेगी दोस्तों। किस आती जाती किसी न किसी काम में लगी हुई ही चींटी को आप देखेंगे। परिश्रम की कारक है दोस्तों, परिश्रम को दर्शाती है। और शनिदेव और राहुदेव की शांति के लिए ये उपाय है दोस्तों। शनिदेव और राहुदेव स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम चींटियों को आटा डालते हैं दोस्तों, थोड़ी सी चीनी मिला के पंजीरी बनवा लीजिए। 1 चम्मच अगर आप पंजीरी डाल देते हैं चींटियों को तो ये लगा लीजिए आपने 1 हफ्ते का भंडारा उन्हें दे दिया। लोग बाग बड़े बड़े भंडारे करते हैं दोस्तों, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। और आप 1 चम्मच पंजीरी से एक बहुत बड़ा भंडारा चला दे रहे हैं दोस्तों। आत्मा तो जो चींटी में है वही इंसान में है दोस्तों। प्रकृति के लिए तो चींटी और आदमी में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा ने चींटी भी बनाई है और आदमी भी बनाया। पेट आदमी का भरे या चींटी का भरे, पुण्य तो बराबर मिलेगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों गाय को रोटी खिलाएं। गाय सात्विकता दर्शाती है दोस्तों, इसलिए हमारे शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा मिला है। सारे देवी देवताओं का वास बताया गया है दोस्तों, जो हमारी देसी नस्ल की गाय होती है दोस्तों। और शुक्र और गुरु ग्रह इनका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। अच्छा, तो समस्त देवी देवताओं का वास गाय में बताया गया। गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन गाय अपनी ना हो दोस्तों। सड़क पे चलती अड़ोसी पड़ोसी की हो तो ही ये उपाय फायदा करेगा दोस्तों, ज़्यादा फायदा तभी करेगा। तीसरा है दोस्तों कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुत्ता दोस्तों संतुष्टि का कारक है। आपने देखा कुत्ते को 2 रोटी डाल दीजिए, 2 टुकड़े डाल दीजिए, वो खाएगा और चला जाएगा। जो देसी कुत्ते जो घूमते हैं दोस्तों, कुत्ते को बिना झोली का फकीर कहा गया है दोस्तों। झोली होती नहीं, फकीर की तरह आएगा और जो आपने दे दिया अपना लेगा, संतुष्ट होगा, चला जाएगा। और दोस्तों केतु प्रतिनिधित्व करता है केतु ग्रह। केतु मोक्ष के भी कारक है, केतु पुत्र संतान के भी कारक है दोस्तों। अब आपको अगर अपना केतु सुधारना है तो कुत्तों को रोटी डालिए। कुत्ता भी अपना पालतू ना हो दोस्तों, गली का हो तो बहुत ही बढ़िया। आखिर में दोस्तों पक्षियों को दाना डालें। चिड़िया या पक्षी दोस्तों वैसे तो अलग अलग पक्षी, अलग अलग चिड़िया अलग अलग ग्रहों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और चिड़िया कारक है दोस्तों ऊंची उड़ान की। अगर ऊंची उड़ान तो हम जीवन में सभी चाहते हैं दोस्तों। और खुशहाल पारिवारिक जीवन की भी चिड़िया प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। आप देखेंगे कि जब
चिड़िया पहले घोंसला बनाएगी दोस्तों, फिर अंडे देगी, फिर उन्हें सेएगी, फिर उनमें से चूजे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे दोस्तों। फिर चिड़िया वहाँ बैठेगी तो जो नर चिड़ा है दोस्तों, नर चिड़िया है, वो जाएगा उनके लिए दाना लाएगा, कीट पतंग जो भी वो खाएंगे उनके लिए लाएगा दोस्तों। या वो नर घोंसले में बैठेगा, फिर मादा जाएगी दोस्तों। इस तरह से बड़ा अच्छा तालमेल करके चलते हैं। तो दोस्तों सुखी पारिवारिक खुशहाल जिंदगी के भी कारक मैंने तो चिड़िया को देखा है दोस्तों। उनमें जो कोऑपरेशन की भावना है दोस्तों, एक दूसरे के प्रति गजब की। तो ये कुछ उपाय थे दोस्तों। ये उपाय कोई भी कर सकता है, भले ही उसके ग्रह कैसे भी हों, कहीं भी बैठे हों, अच्छे हों या खराब हों। ये अपवाद है दोस्तों। अन्य उपाय जो हैं कि क्या रत्न पहने क्या ना पहने, और मान लो कोई रत्न नहीं खरीद सकता है तो फिर पेड़ पौधों की कौन सी जड़ पहने, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या दान करें, क्या व्रत रखें, उपवास रखें, किस मंत्र का जाप करें, उसके लिए जन्म पत्रिका में ग्रह की पोजीशन कैसी है, ग्रह अच्छे हैं या खराब है, इस बात पर निर्भर करती है दोस्तों। कुछ उपाय जन्म पत्रिका देखकर बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा अच्छा, गुरु भी अच्छा है, तो दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए, क्योंकि दूध चंद्रमा का कारक है दोस्तों, प्रतिनिधित्व करता है, और हल्दी का प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं। और ये दोनों जब एक साथ किसी भी पत्रिका में होते हैं, एक ही घर में बैठे हों, एक ही राशि में बैठे हों, तो एक उच्च कोटि का गज केसरी योग बनाते हैं दोस्तों, जो आदमी को बहुत महान बनाता है। और हम पुरानी वीडियो में पहले ही जान चुके हैं दोस्तों कि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। और कर्क राशि किसकी है दोस्तों? चंद्रमा की। और गुरु किसके दाता है? सुख के दाता है। तो अगर आपकी पत्रिका में दोनों अच्छे हैं पर एक साथ नहीं है, तो इस तरह से आप उन्हें एक साथ कर देंगे, क्योंकि दूध में हल्दी मिला दी तो आपने चंद्रमा और गुरु को एक साथ कर दिया दोस्तों। इस तरह के उपाय भी होते हैं दोस्तों, पर उसके लिए आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे और मैं इस तरह की और वीडियो बनाता रहूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इन उपायों को कीजिए। 40 दिन का समय है दोस्तों, जो डेली उपाय करने के हैं वो कम से कम 40 दिन कीजिए, क्योंकि 40 दिन में हमारे शरीर का 1/3 ब्लड बदल जाता है। आरबीसी जो होती है दोस्तों 120 दिन उम्र होती है, लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं दोस्तों, और 40 दिन में वो 1/3 चेंज हो जाती है। तो इसलिए 40 दिन में 1/3 ब्लड बदल जाएगा। तो 40 दिन हमें कोई भी उपाय करना चाहिए, और जो हफ्तों के उपाय हैं दोस्तों वो कम से कम 12 हफ्ते करने चाहिए, तब इन उपायों का हमें फल मिलेगा दोस्तों। और जब आप देखेंगे कि हाँ कुछ हमें फ़र्क पड़ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर तो आप इनकी आदत बना ही देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वो नमस्ते, धन्यवाद।